देव्यः। ॐ नमः देव्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। नमो रन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव साहूरम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खदराक्षी आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी जी, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी जी, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 9 कोटि महामंडराजों की, बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। जीव जन्म प्राप्त करता है, जीव जन्म प्राप्त करता है, इसलिए मृत्यु को भी प्राप्त होता है। जन्म ही ना हो तो मरण भी नहीं होगा। जन्म लेना भी दुख है और मरण करना भी दुख है। लेकिन अज्ञानी जीव संसार में आकर के जन्म को प्राप्त करता है तो हर्षित होता है और मरण को प्राप्त करता है तो दुखी होता है। ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं पिल्लू भाई? ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं? यही अज्ञानता है। जिसकी प्राप्ति के लिए आए थे वो तो कहीं और ही रह गया। जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, आपके यहाँ स्कूल है, बच्चे स्कूल में आते हैं तो सबके नंबर 1 से क्यों नहीं आते? जो पढ़ना नहीं चाहते अथवा जो पढ़ते नहीं है उनके नंबर कम आते। इसमें अध्यापक की क्या गलती? माता पिता की क्या गलती? पुस्तकों की क्या गलती? गलती किसकी है? गलती स्वयं की है, लेकिन दोष हम पर को देती है। गलती स्वयं की है। जन्म प्राप्त करके जितने जीवों को दुख मिल रहा है वो निमित्त को दोष मत दो। आप ये कहना गलती मेरी है, मैंने पंचम काल में जन्म क्यों लिया। समझो समझो हम क्या कह रहे हैं। जब तक उपादान में समता नहीं आएगी तब तक आपको अंतरंग में दुख ही रहेगा।
साधु आहार ले रहे हैं और कहीं विघ्न आ जाए, साधु आहार ले रहे हैं और कहीं विघ्न आ जाए तो गलती श्रावक की नहीं मानी जाती। गलती श्रावक की नहीं मानी जाती। क्यों? श्रावक बहिरंग निमित्त है, दान अंतराय, लाभ अंतराय कर्म का उदय आपके कर्मोदय में। सही है कि नहीं? दोष गलती किसी की भी हो, समता तभी आती है जब आपके अंतरंग में उपादान की तरफ दृष्टि जाती है। जन्म प्राप्त करके कौन दुखी होता है? जन्म प्राप्त करके दुखी कौन होता है? जन्म प्राप्त करके दुखी वो होता है जो निमित्तों को दोष देता है। आप तो अपने उपादान को संभालो, और उपादान को संभाल लिया बस, दोष दृष्टि नहीं दिखेगी, फिर आपके अंदर समता की दृष्टि आएगी। यहाँ आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि हमारे अरहंत परमेष्टि जन्म के दोष से रहित है। काले कल्प सतेपि चा गते शिवानाम च विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि सात त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु पीयूष। काले कल्प सतेपि चा, सहस्त्रों कल्प काल निकल जाएं, लेकिन तीर्थंकर यानी सिद्ध बने भगवान, जो सिद्ध बन चुके हैं, वो नीचे दोबारा संसार में नहीं आते। आते हैं क्यों? क्योंकि प्रत्यय ही नहीं है, उनको वापस आने का प्रत्यय नहीं है। सोपान यानी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने की हों और आपके चढ़ने के बाद सीढ़ियां हटा ली जाए, नीचे उतरने का कोई प्रबंध नहीं है। है? नीचे उतरने का कोई प्रबंध है? नहीं है। सिद्ध भी एक बार सिद्ध शिला में पहुंच चुके हैं, अब नीचे उतरने का कोई प्रत्यय नहीं है, कर्म एक भी नहीं है, इसलिए वे नीचे नहीं आएंगे। जन्म उनका होता है जिनके पास शरीर होता है, सिद्धों के पास कोई शरीर नहीं। मनुष्य जन्म पे आओ। कल वैराग्य भावना सुन रहे थे बच्चे लोग, भैया चारों गतियों के लिए क्या बात बोली गई है? तिर्यंच गति में बद और बंधन का दुख है, देव गति में पर की रिद्धियों को देख करके दुख है। समझना, नरक गति में कितना पीड़ा, कितनी पीड़ा है, मार काट निरंतर चल रहा है। और मनुष्य गति में मानुष योनि अनेक विपत्तिमय सर्व सुखी नहीं दिख रहा है। जिनके पास धन है सुख धन के संग्रह में और सुरक्षा में लगे हैं, जिनके पास नहीं है या आ नहीं रहा, उनके द्वार खोलने में लगे दुखी सभी है। लेकिन जन्म प्राप्त करके जिसने अध्यात्म विद्या की प्राप्ति की है, सत्यार्थ में वही सुखी है। मोंगना जी, अध्यात्म दृष्टि की प्राप्ति का ये मतलब नहीं कि आप एकांत में चले जाओ। अध्यात्म दृष्टि कहती है निश्चय व्यवहार का दोनों का पल्ला बराबर करके चलो। एकांत में नहीं जाना, लेकिन अनेकांत को भी छोड़ मत देना। मेरा कोई नहीं, शुद्धोहम बुद्धोहम, इन शब्दों के उच्चारण का नाम अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म की भाषा बोलना भी अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का जीवन ही भूतात् अध्यात्म।
लेकिन बोलने का उपक्रम वही कर पाएगा जिसके पास होगा। समझना, विषय समझना। यहाँ जन्म की बात चल रही है, आयोजन और प्रयोजन को समझना भैया। जितने लोग बैठे हैं भैया ध्यान से सुनना, आयोजन और प्रयोजन को समझना। मनुष्य पर्याय एक आयोजन है, उसका कुछ न कुछ प्रयोजन भी है। मां प्रयोजन है कि नहीं? अभी आप देखो, लॉकडाउन के बाद विवाह आदियों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई अथवा पंचकर्णक आदि प्रारंभ हुए, ठीक है। यहाँ से वर पक्ष के लोग आए, यहाँ से वधु पक्ष के लोग आए और दोनों बढ़िया मिले, दोनों ने भोजन किया और अपने अपने घर चले गए। तो ये मंडप जो सजाया गया था इसीलिए था ना कि सब आए, भोजन करें और जाएं, कि कुछ और भी होता है। 7 फेरे पड़ते हैं, ब्रह्मचर्य अनुव्रति प्रतिज्ञा ली जाती है। कुछ नहीं हो, बढ़िया दोनों पक्ष के लोग आए, खाएं पिए, गले मिले, जय जिने तो घर अपने अपने, तो वो आयोजन आपका व्यर्थ हो गया। हुआ कि नहीं? पंडित जी पंचकल्याण करवा रहे हैं और पंचकल्याण में कोई एक भी भगवान के ऊपर संस्कार नहीं करें, तो पंचकल्याण किस बात का? मनुष्य पर्याय का जन्म लेना एक आयोजन है, उसका प्रयोजन है। आद हिदम का दब्बा, यदि सक्कई पर हिदम चका दब्बा। जन्म प्राप्त करके एक ही लक्ष्य बनाना, आत्महित करना है। आद हिदम का दब्बा, आत्महित करना है। यदि सक्कई पर हिदम चका दब्बा, यदि शक्य हो तो पर हित भी करना। आद हित पर हिदादो, लेकिन आत्महित और परहित में से परम सुट्टुकेण आद हिदम का दब्बा, आत्महित ही श्रेष्ठ है। लेकिन भैया फिर से कह रहे हैं, एकांत में नहीं जाना, अनेकांत में ही रहना। व्यवहार को छोड़ना नहीं और निश्चय करना नहीं। निश्चय को छोड़ना नहीं और व्यवहार करना नहीं। एक बहुत सुंदर पंक्ति थी, स्याद्वाद क्या है? पंडित जी, स्याद्वाद क्या है? तो कहते हैं कहें सो है नहीं और नहीं है कहें सो है। संजू भैया आप जो कुछ बोलोगे उसका विपरीत पक्ष भी है कहें सो है नहीं और नहीं है कहें सो है, और है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। नहीं, हमारी पंक्ति नहीं है भैया, हम तो अज्ञानी है, ज्ञानी बनेंगे। ये स्याद्वाद है कहें सो है नहीं। आप बोल दो ये माला है, मैं बोलूंगा पुद्गल है, और आप बोल दो पुद्गल तो मैं बोलूंगा माला है कहें सो है नहीं और नहीं है कहें सो है। तो ये फिर क्या है? बोले है नहीं के बीच में जो कछु है सो है। द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो ये पुद्गल का पिंड है, पर्याय दृष्टि से देखोगे तो ये माला की पर्याय नहीं है। लेकिन क्या बताएं भैया, पंचम काल की देन कहें या अपने ही परिणामों का दोष कहें, किसको दोष दें? खुद का ही दोष मान लेते हैं। हम आयोजन को प्राप्त करके प्रयोजन को भूल गए। पद्म पुराण जी पढ़ा है किसी ने? पद्म पुराण जी पढ़ा क्या? सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र का वर्णन। देव पर्याय में चिंतन करते हैं कि जैसे ही मैं मनुष्य बनता हूं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में जाकर के दीक्षा ले लूंगा,
अब मुझे कोई नहीं रोक सकता संयम प्राप्त करने से। फिर क्या होता है? फिर सबको पता है कि रामायण में क्या क्या नहीं हो गया। जन्म तो प्राप्त कर लिया, लक्ष्य भूल गए, तभी तो अपनी ही देवी को बदनामी करना। ऐसा ना हो जाए भैया, जितने यहां बैठे हुए ध्यान रखें, बदनामी करना पड़ेगा, उसके पहले नमोस्तु करवा लेंगे। देखो समय विचित्र है, समय विचित्र है, समय किसी का नहीं होता और समय कभी भी कुछ भी दिखा देता है। समय बड़ा विचित्र है। कितने सारे पंच कल्याणक रखे थे, कितने सारे साधुओं को चातुर्मास के लिए विहार करना था। एक दिन भारत बंद हुआ, फिर ऐसा बंद हुआ कि अभी तक ढंग से नहीं खुल पा रहा है। समय समय की बलिहारी है। अब दोष किसको दोगे? कोई बोलेगा किसी ने अभक्ष खा लिया तो कोरोना हो गया, कोई बोलेगा बाहर के लोगों को बुला लिया तो कोरोना हो गया। भैया महामारी तो है, अब तुम दोष दूसरे को मत दो, तुम खुद को दोष दो। तुम पंचम काल में क्यों पैदा हुए, तुमको सब देखने मिल रहा है। पहले ही भगवान के साथ परिणामों को शुद्ध कर लेते तो यहां नहीं होता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आप अपने अंदर समता जगा लो, क्योंकि जन्म प्राप्त किया और समता प्राप्त नहीं की, सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन मोहना जी, समता का ये तात्पर्य नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़ दो। समझना वहां ध्यान से, समता भिन्न है, रक्षा भिन्न है। समता तो धारण करना, लेकिन जिन शासन की रक्षा करना, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो, चाहे जिनालय हो, नौ देवता की रक्षा में कभी पीछे मत हटना। ऐसा अगर गलत अर्थ निकाल लेंगे फिर सभी कुछ भी नहीं बचेगा। श्री राम ने ये नहीं करा, अच्छा सीता का हरण हो गया है, कोई बात नहीं, अब तुम रख लो भैया, हम तो बहुत समता वाले। ऐसा नहीं किया श्री राम ने। भैया अब तो क्या कर सकते भैया, वो सीता का तो हरण हो ही गया है, अब रख लो भैया, हम तो बहुत धैर्यवान हैं। ऐसा नहीं होता। अब ऐसे ही आप जिन शासन के लिए लगाओगे तो फिर क्या होगा? कल के दिन कोई आपके जिनालय आ गया, बोले हाँ भैया ये आज से हमारा है, तुम समता रखो, छोड़ देना। नहीं, समता भिन्न विषय है। अपनी रक्षा करना, जिन शासन की रक्षा करना, नव देवताओं की रक्षा करना, ये आपका कर्तव्य है। इसमें कभी पीछे मत हटना। भाई जितने लोग बैठे ध्यान से सुन रहे ना, जन्म प्राप्त करने का प्रयोजन समझना। जो जिस भूमिका में है उसको अपनी भूमिका का निर्वाह पूर्ण रूप से करना चाहिए। साधु को साधु की और श्रावक को श्रावक। आपके मंदिर में भैया सौरभ कौन सी भक्ति पढ़ के अभिषेक करते हैं, कौन सा अभिषेक पाठ करके अभिषेक करते हैं, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। ठीक, और हम सुबह स्तुति वंदना में कौन सी भक्ति पढ़ते हैं, इससे आपका कोई प्रयोजन नहीं। कहीं स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं, कहीं सुप्रभात पढ़ते हैं, कहीं एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते हैं, करते सभी स्तुति वंदना ही है। अब सहज सागर जी कह रहे हैं जिसने एक ही भाव स्तोत्र नहीं पढ़ा उसकी वंदना नहीं मानी जाएगी। विपरीत। अब परमेश सागर जी कह रहे हैं तुमने स्वयंभू स्तोत्र नहीं पढ़ा तो तुम्हारी स्तुति नहीं मानी जाएगी। विपरीत। आपने इतना भी बोल दिया, विश्वादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमो नमः, आपकी स्तुति हो गई, महावीर आए नमः, आपकी वंदना हो गई, ये भी स्वीकार है। अंतिम समय चल रहा है और स्वाध्याय का कृतिकर्म करने की शक्ति भी नहीं बची है, तब स्वाध्याय नहीं माना जाएगा ना उनका।
भगवान शिवार स्वामी भगवती आराधना में कहते हैं ओम का भी ये वो पाठ करता है तो भी उसका स्वाध्याय है। लेकिन फिर भी क्या बताएं भैया बिल्लू, व्यक्ति दो चीजों के कारण सब कुछ खो देता है। बता दें, एक भय, दूसरा प्रलोभन। दो चीज ध्यान रखना, एक भय और दूसरा प्रलोभन। छोटे बच्चों से कोई गलती हो जाए, वे डर के मारे नहीं बोलते कि हमने गलती की, क्यों? भय है पिटाई हो जाए। देखो आप, एक घर में माँ बच्चे ने चौका लग रहा था, सो अपना आबू आया था ना, आबू सागर वाला भैया, माँ ने थाई लगा के रखी कि बड़गान करेंगे। जब थाई लगा के रख दी तो बाहर थाई रख दी। उसका लड़का इतना चतुर, उसने मीठे की थाली पूरी साफ कर दी, पूरा मीठा खा लिया। अब उन्हें जब थाली दिखाई तो कटोरियां खाली। ठीक है, उन्होंने पुनः दूसरी सामग्री लाके दिखा दी। बाद में उससे पूछा क्यों, मिठाई जलेबी कहां गई? बोले एक चूहा घूम रहा था मोटा वाला, सो वो खा गया होगा। सत्य क्यों नहीं बोल पा रहा है? उसको डर है। अपनी गलती क्यों नहीं स्वीकार पा रहे? क्योंकि उसको डर है कि मैं गलत था। समझो, विषय समझना। भय और प्रलोभन आपके लिए बड़े हानिकारक हैं, लक्ष्य तक प्राप्त होने नहीं देंगे, लक्ष्य को आपके अलक्ष्य में ले जाएंगे। एक विद्वान को बुलाया गया, उसके सामने 3 पिंजरे रखे थे। एक में चूहा था, चूहे के सामने सुंदर सुंदर मेवे रखे थे, काजू बादाम। बाजू वाले दूसरे पिंजरे में बिल्ली थी, बिल्ली के सामने मलाई रखी थी, ताजी मलाई अच्छी सारी। तीसरे पिंजरे में बाज पक्षी था, उसके सामने एक मांस का टुकड़ा पड़ा था। तीनों जीव भूखे बैठे हैं और भूख सबको लगी है। समझो, भी एक कथा समझ में आ जाएगी, दाढ़ी बनेगी नहीं, केस बन हो गए ना, आज ऐसे केस बंद हो जाएंगे। ये एक कथा समझ लो बस। नई नई कथा सुनने की अपेक्षा पुरानी कथा को ही जीवन में उतार लेना चाहिए, तुम्हारा जीवन भी कथा बनेगा। विद्वान क्या कहता है? राजा पूछता है भैया क्या कारण है, बताइए तो मंत्री जी, ये तीनों क्यों नहीं कर रहे? राजा को बहुत प्रलोभन था जीवन में, वो विरक्ति नहीं हो रहा। राजकुमार उससे योग्य, अब राजा को विरक्ति नहीं आई तो क्या करे? तो मंत्री ने कहा भाई ऐसा दृश्य दिखा। अब चूहे के सामने मेवा रखा, चूहा मेवा क्यों नहीं खा रहा? उसको भय है। किसका? बिल्ली कहीं पंजा ना मार दे, कहीं बिल्ली पिंजरे से निकल गई, अपना तो गया, जीवन समाप्त हो जाएगा। चूहे को क्या है? भय। भय होने कारण वो चूहा सामने रखे मेवे भी नहीं खा पा रहा, उसको दिख ही नहीं रहा। बिल्ली मलाई क्यों नहीं खा रही? चूहे को देख करके नहीं भाई, मलाई भी है और चूहा भी है, उसके पास दो दो चीजें हैं, उसको बड़ा प्रलोभन है कि मलाई खाऊं, चूहा खाऊं। लेकिन भय किस बात का है? बाजू में बाज पक्षी है, बिल्ली को भय भी है, प्रलोभन भी है। लेकिन बाज पक्षी को क्या भय है? उसके पास तो कोई नहीं है, उसके पास केवल प्रलोभन है कि सामने रखा मांस का टुकड़ा खाऊं,
बिल्ली खाऊं कि चूहा खाऊं, उसके पास केवल और केवल प्रलोभन है। अपने सामने रखी वस्तु कोई नहीं खा रहा, समझो भैया, अपने सामने रखी वस्तु को कोई उपयोग नहीं कर रहा। क्यों? उसको प्रलोभन ये है कि पड़ोसी की जो मकान है वो अपन से सुंदर है। सही है कि नहीं भैया? जन्म प्राप्त करके कहीं ऐसी स्थिति आपकी तो नहीं है किसी की भय और प्रलोभन की? भैया चिरगांव, छतरपुर, भोपाल, ऐसे अब कहीं आपके अंदर तो नहीं अल्ली भाई? नहीं है, फिर वहां क्यों? है प्रलोभन है। कितने बालक कहते हैं पीयूष, बोले महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो, हम अच्छा पैसा कमाएं। अच्छा मेरा, फिर बोले अच्छे मंदिर बनवाएंगे, फिर बाद में बोले फिर बाद में वृद्ध अवस्था में विरक्त होकर दीक्षा भी ले लेंगे। भैया जब नहाना है तो कीचड़ में क्यों लोड़ रहे हो? छोड़ना है। अट्टू बेटा, कमाए हुए धन का दान होता है, दान बोल करके कमा के दान नहीं करना पड़ता। एक बहुत सुंदर ग्रंथ है दान चिंतामणि, पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? धर्मोदय से छपा हुआ है सागर में, एक बार पढ़ना आप, और पूरा पढ़ना आद्योपांत, बुद्धि खुलेगी। विनय भाई एक बार पूरा पढ़ना, बुद्धि खुलेगी, अपनी गलतियां समझ में आएंगी कि मैं कहां कहां गलत हूं। बोलो भय है कि नहीं? प्रलोभन है कि नहीं? जिनको नहीं है वो यहां नहीं है, वे सिद्ध सलामी है। छठवां कौन स्थान है तो उसका क्या मतलब? क्या सिद्ध हो गए क्या? लोभ कसाय तो है, लोभ कसाय तो है, हाँ उसको आप इतना उपशम करके रखे हो कि आपके ऊपर है। इसलिए भैया भय मत करो और प्रलोभन भी मत करो। जन्म भय और प्रलोभन के लिए नहीं है, जन्म भय प्रलोभन से मुक्त होने के लिए। किसी की स्थिति बेचारे चूहे की जैसी है, डर डर के जीवन जी रहा है। एक जब घटना हो गई पंडित जी, उसको पता है, एक व्यापारी के यहाँ एक लड़का व्यापार माल लेने आता होगा, सुबह उसकी पत्नी को लेकर के भाग गया, साथ में बच्चे को भी ले गया और धन भी ले गया। क्यों? सही है। अब लोगों ने उससे कहा भैया क्या हुआ? उसने बताया ऐसा ऐसा हो गया है। बोले यार, बोले वो तीनों जन स्टेशन के पास रहते हैं, नगर के वहां किराए से मकान ले लिया, तुम चले जाओ। बोले नहीं मैं नहीं जा रहा। बोले क्यों? बोले वो बहुत मारेगी। क्या बोल रहा वो? पत्नी के लिए? अरे नहीं वो बहुत मारेगी, मैं नहीं जाता भैया। भय के कारण। बोले ठीक है, इनको जो लगे सो करने दो। भैया ये क्रिया नहीं है, कायरता है। जिन शासन अहिंसा सिखाता है, कायरता नहीं सिखाता। जिन धर्म की रक्षा करना है, आपको वीर तो बनना है, लेकिन अहिंसा के साथ वीर बनना है। ना स्वयं की हिंसा हो, ना पर की हिंसा हो। जन्म का ये प्रयोजन है, बाकी आपका जो हो सो हमें नहीं पता। आलोक भाई आपका क्या प्रयोजन है जीवन का? बोले पता ही नहीं। आज की क्या स्थिति है? बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई प्रयोजन ही नहीं बनाया, उन्होंने अपना लक्ष्य ही नहीं बनाया। बस जीना है, 5 साल बाहर पढ़ाई करना है और अपन को जिंदगी जीना है, फिर देखते हैं क्या करना है। ऐसा हो रहा कि नहीं? सो ऐसा होने के कारण मोंगना जी
लक्ष्य विहीन जीवन है, इसीलिए तो 30-30, 35-35 साल तक ऐसे ही घूम रहे हैं, न व्यापार कर पाए न जिन शासन की वृद्धि कर पाए। लक्ष्य ठेवा, मराठी में बोलते ना, लक्ष्य ठेवा। बिनी तुम सीए कर लो भाई, मना नहीं कर रहे, लेकिन सीए करके तुम कर क्या लोगे? अगर तुम्हारा लक्ष्य मोक्ष मार्ग का है तो तुम सीए करके भी क्या कर लोगे? प्रश्न है मेरा। मतलब किसकी डिग्री काम आई मोक्ष मार्ग में? हाँ, एक डिग्री है, तुमसे बड़ा सफल कोई नहीं है। अगर वैराग्य की दृष्टि है, समता की दृष्टि है, तुमसे सफल कोई नहीं होगा मोक्ष मार्ग में। वैराग्य नहीं है और समता नहीं है तो तुम कितने सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन के आ जाना, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए भैया जन्म प्राप्त किया है, निर्णय लेना भी सीखो, न भय में पड़ना न प्रलोभन में। भाई कोई ऐसा मत समझना हमारी बात को कि महाराज तो भैया सबका घर छोड़ा रहे हैं। कोई नहीं छोड़ेगा घर, जिनको छोड़ना है वही छोड़ पाते हैं, जिनको नहीं छोड़ना उनको धक्का मार के निकालना, फिर वापस आ जाते हैं। सही बात तो है मोहंगा जी, इसमें क्या है? विरक्ति के समय आसक्ति, भैया हो गई संक्रांति, अब कहां लगे आप? रिटायरमेंट के पहले एक सिस्टम होता है VRS, उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री सिस्टम। मतलब 2-4 साल पहले आप चाहो तो रिटायर हो सकते हो। अब एक नया सिस्टम आने वाला है कुछ दिन बाद, मोंगना जी बनवाने वाले हैं कि बोले 10 साल और नौकरी कर सकते हो, भले ही आधी सैलरी देना भैया। बोले क्यों? बोले घर पे मन नहीं लगता। भैया अब वो समय आपका था, आपने दूसरे को दे दिया। गलत तो नहीं है भैया? जो समय आपका आपके लिए था वो आपने दूसरे को दे दिया। अर्थ पुरुषार्थ भी करो, लेकिन धर्म पुरुषार्थ बंद मत करना। यहां पर धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है, तो क्या सामायिक नहीं करेंगे अपनी हम? बोलो सहज सागर जी, क्या सामायिक नहीं करोगे अपनी आप? स्वाध्याय नहीं किया आपने, कृतिकर्म किए कि नहीं किए सुबह के? सब कर क्या है? क्यों आपने केस लॉन्च हुए, प्रतिक्रमण हो गया। समझना अब हम क्या बोल रहे हैं। स्तुति वंदना हो गई, सामायिक हो गई, योग निष्ठापन, स्वाध्याय सब कर दिया। एक क्रिया के कारण दूसरी क्रिया बंद नहीं कर सकते, चाहे पंच कल्याणक भी क्यों ना हो। पंच कल्याणक होते हैं लेकिन साधु अपनी क्रिया नहीं छोड़ते। ऐसे ही हम आपसे क्रिया बंद करने नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित करना चाहिए। दुकान खोलने का कोई मना नहीं है, मंदिर जाने का कोई मना नहीं है भैया, और उसको क्रम क्रम से व्यवस्थित कर लो। जो 5 घंटे पूजा करते हैं भैया, 4.5 घंटे करना, आधा घंटे का स्वाध्याय भी, लेकिन पूजा बंद नहीं करना। भाई हमारी बातों को लोग उल्टा पहले समझ लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसमें बताओ भैया। अब कोई विपरीत ले ये उसके ऊपर है। भगवान की वाणी में खिला है, जिसको अपने धर्म की रक्षा करना है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना है, उसको विश्रेष रस का त्याग करना चाहिए। जो गरिष्ठ हो और इष्ट हो उसका त्याग करना चाहिए। इसमें गलत तो नहीं लिखा। अब जिसको विषय सेवन करना है वो यही करेगा, इष्ट रस भी लेगा, गरिष्ठ भी लेगा। क्यों? इससे शक्ति मिलती है। इसमें भगवान की वाणी का कोई दोष नहीं। क्रियाएं बंद नहीं करना, क्रियाओं के पीछे जो आपका प्रयोजन था उसको ध्यान रखना है बस। देखो यहाँ जन्म के बाद मृत्यु की बात करेंगे, लेकिन हमारा कहना है मृत्यु तक पहुंचने के पहले समझ तो लो कि मृत्यु कैसी करना है। कोई एकाध श्रावक बताए हमको कि पूजा क्यों की जाती है।
बताए शैलेंद्र भाई, पूजा क्यों की जाती है? अब देखो इनका प्रश्न देना उत्तर, इन्होंने कहा अपने आत्म स्वरूप के लिए बैठो। नहीं, जो आप घबराओ नहीं, अध्यात्म नहीं, आप तो जो उत्तर हो बोलना। संजू भैया, पूजा क्यों की जाती है? भगवान के गुणों की प्राप्ति। प्रियम, पूजा क्यों की जाती है? समझते हैं ना आप, सबका अपना अपना है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम तो करते आ रहे हैं। छतरपुर में उनसे क्या पूछा आपने? इन्होंने पूछा सज्जन से, 60-65 साल तो उम्र होगी, पूजा पूजा क्यों कर रहे हो? बोले वो तो करते आ रहे हैं। एक सज्जन मिले उनको बनारस में लॉकडाउन में, वो बोले आत्मा नाम का कोई तत्व होता नहीं है, डेली पूजा विषय कर रहे भगवान पारसनाथ। तुमने पूछा भैया पूजा विषय क्यों करते हो? अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं। ये क्रियाओं के पीछे क्या प्रयोजन है? देखो हम आपको अपना बताया था, फिर से बता देते। हमको इतना पता था कि पूजा विषय क्यों किया जाता है, पूजा विषय करो दुकान में ज्यादा पैसा आता है। जितनी बुद्धि थी तो व्यक्ति उतनी समझता है, उसके ऊपर समझता नहीं है। और जितनी ज्यादा द्रव्य से करोगे उतने पैसे आएंगे। सो हम वही पूजा करते थे, और क्रम पता होना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना। अट्टू गड़बड़ की तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसा? पहले सफेद पानी, फिर पीला पानी, फिर सफेद चावल, फिर वो चिटक चढ़ाना सफेद, और फिर पीली चिटक, एक ही चढ़ाना, बहुत मेहनत से बनाना पड़ती है। फिर एक लौंग लेना, तोड़ के चलाना, एक साथ मत चढ़ाना साजी, तो पाप लगेगा। और बादाम वो जो 100 रुपए किलो आती थी उस समय, वो छोटी छोटी लाना। जो देखते थे तो सीखते थे, धीरे धीरे ज्ञान आया, भाई द्रव्य ऐसी चढ़ाना चाहिए कि लगे कुछ है। जैसा आप सेवन करते हो उससे अच्छा चढ़ाओ। सो द्रव्य तो अच्छी आ गई, लेकिन पता नहीं था कि द्रव्य क्यों चढ़ाते। जब पद्म पुराण पढ़ा, स्वाध्याय किया, संग में आए, तब मालूम चला कि भैया पूजा क्यों करते हैं। पूजा हम पूज्य बनने के लिए करते हैं, पूजा हम पूजा करने के लिए नहीं करते। श्री जी का अभिषेक करें हम नित्य शुद्ध जल द्वारा, ये तो गाना। इसके बाद किनारे खड़े होकर के देखना कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि मेरा भी सुमेरु में ऐसा ही अभिषेक हो। क्रिया तो बंद नहीं की हमने आपकी, क्रिया बंद नहीं करना। क्रिया के पीछे के प्रयोजन को समझ लो, क्रिया करना सफल हो जाएगा। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। जो क्रिया भाव शून्य वो फल नहीं देती भैया। ओ भैया सुनील भैया भोपाल, वो क्रिया फल नहीं देती जिसमें भाव ना हो। बहुत सारे लोग आते हैं आपके पास, हर किसी का काम करने की इच्छा नहीं होती, सही है, उस व्यक्ति के पुण्य पर भी निर्भर करता है। समझो हम क्या कहना चाहते हैं। क्रिया का निषेध नहीं कर रहे, आपकी जो दिनचर्या वो करो, उसमें अपने भावों को जोड़ते जाओ, तभी क्रिया करना और जन्म लेना सफल है। ये तो भैया आए थे जैसे चले जाओगे वैसे ही, खाली हाथ आए थे ऐसा नहीं है भैया, गलत सुधार लो इसको। वहां लोग तो ऐसे ही कहते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। कुछ ना कुछ लेके आए थे और कुछ ना कुछ लेके अवश्य जाओगे। कर्म लेकर के आए थे, झरा के गए तो कम हो गए और समेट गए तो ज्यादा हो जाएंगे। फिर भी दिखता बाहर यही है कि हाथ खाली आए थे और खाली। सिकंदर की कथा सबने सुनी है भैया, सुनी तो है, सुनाते भी हो, लेकिन जीवन में का उतारो भी तो। पंडित जी सुबह क्या बता रहे थे आप? श्वेतांबर परंपरा में एक बहुत अच्छी क्रिया है कि जिसकी कोई संतान नहीं है, वो अपनी पूरी संपत्ति मंदिर ट्रस्ट को दान देके चले जाते हैं। पूर्ण रूप से संपत्तियां, जिन्होंने दीक्षा ले ली उसने अपनी पूरी संपत्ति मंदिर को दे दी।
संबंधियों को नहीं देते। क्यों? जिन शासन के सदुपयोग में आएगी और अपने यहाँ कोई हो तो क्या करेगा, आप बाकी पता है आपको। नहीं हम नहीं देंगे। क्यों? बोले नहीं हम नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले अल्ली है, अल्ली है इसलिए वहां कुछ नहीं देंगे हम। भैया पंडित जी, पंचम काल में धर्म का ह्रास होना है, नियत है, लेकिन ये सब सहकारी कारण बन रहे। लेकिन अपना नाम आग लगाने वालों में नहीं आए, आग बुझाने वालों में आए। हमने रक्षा की है, रक्षा हो ना हो ये बात भिन्न है, लेकिन हमने रक्षा की है। पढ़ तो सब लेते हैं रत्नकंठ का श्राप का चार, जीवन में कोई नहीं उतारना चाहता। सौरभ बेटा, एक सूकर ने मिल करके, सूकर ने सिंह से लड़ाई की थी। किससे? कितनी जान सूकर में, कितनी जान सिंह में। उसने रक्षा की थी। आज भी उसका नाम इसी ग्रंथ में बस्ती का दान में लिखा है। देखो ऐसा है, बताना हमारा कर्तव्य है और चलना आपका। भैया चिरगांव चले, चिरगांव किस लिए चले? भैया बड़े बड़े आचार्य मुनिराज आके आपके यहाँ देश न दे गए भैया। जीवन में उतरी नहीं अगर देश न, तो गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने का क्या मतलब रहेगा? बिल्लू भाई, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं आता, आता है, कुछ समय के लिए आता है, आप उसको वहीं छोड़ के चले जाते हो। 1 घंटे यहाँ शांति है कि नहीं? 1 घंटे शांति है, लेकिन जैसे यहां से गए तुम कुमकुम, कोई विवाह वाला आ गया, भैया सारी अशांतियां प्रारंभ हो जाती। भैया विचार करना, जन्म क्यों मिला था? भगवान तो जन्म से रहित हो गए, विकल्प रहित हो गए। क्यों? बोले अपना कोई विकल्प है ही नहीं। किच्चा सिद्ध भगवान कैसे हो गए? किच्चा। अब कृत्य हैं न, जो कुछ करना सब कर चुके। पीयूष, अभी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाथ पे हाथ रखने से ही मोक्ष होता है, परिणामों को परिणामों में ले जाने से मोक्ष होता है। पंचम काल में कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो भाई। किए बिना नहीं रह सकते तो अच्छा करना चाहिए। इसलिए भाई बात ध्यान रखना, आज तुम्हें बहुत कुछ करना है ताकि कल कुछ करना ना पड़े। आज बहुत कुछ करना है ताकि कल कुछ करना ना पड़े। भरत चक्रवर्ती से मिल लो। 84 लाख पूर्व की आयु, 500 धनुष की अवगाहना, प्रथम चक्रवर्ती। 92,000 तो उसके चित्रकार थे जो उसका चित्र बनाते थे। आपके तो एक ही कैमरा लगा है। 1 लाख करोड़, कितना हुआ? 1 लाख करोड़ इतने हल थे, हल, खेत जोड़ने वाले हल। समझ रहे भैया? इसके बाद भी दीक्षा के उपरांत अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? उनने अपना वजन पहले ही हल्का कर दिया। उन्होंने अपना वजन पहले ही हल्का कर दिया था। कैसे? श्रावक की भूमिका में रह के वो वजन हल्का कर दिया, दीक्षा ली, वस्त्रों का अपनयन किया पंडित जी, और शुद्ध उपयोग में बैठे अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। फिर ऐसी संतान हो, ऐसे मुनराज हो कि दीक्षा के बाद आहार ही नहीं करना पड़े, सारी टेंशन खत्म। चाहे बाहुबली हो चाहे भरत भगवान। जितना ऊंचा व्यक्ति होता है ना, उसके उतने विकल्प रहते हैं, उसकी क्षमता भी उतनी देर से आती है। देखो भगवान आदिनाथ को कितने वर्ष लगे केवल ज्ञान के लिए? 1000 वर्ष। बाहुबली और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त और 1 वर्ष। देखो सहज सागर, जितना यहाँ भार रहता है
सपना निकालने में भी समय लगता है। एक महाराज मिले थे, बोले आप लोग अच्छे हो। क्यों महाराज जी, आप हमसे अच्छे हो? आपने इतनी वृद्ध अवस्था में दीक्षा ली। सपना में एक महाराज कह रहे थे, सपना आए थे ना छतरपुर के पहले, आचार्य वर्तमान सागर जी के संग। क्यों महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हो? आप धन्य हो कि आपने इतनी वृद्ध अवस्था में भी एक संबल तो बनाया कि मैं मुनि बनता हूँ। 80 वर्ष की उम्र थी उनकी और 6 महीने पहले दीक्षा ली। हमने कहा महाराज जी बताओ तो क्या हुआ? बोले महाराज आप लोग अच्छे हो, कम से कम स्मृतियां तो नहीं है। बोले विषयों की स्मृतियां तो नहीं है, हम लोगों को स्मृतियां हैं, सो हम लोग बेचारे आके भी नहीं आ पाते। आपको कोई स्मृति नहीं है, आप अच्छे हो। उनकी अपेक्षा समझना पंडित जी, क्या बात बोली उन्होंने। बोले आप अच्छे हो, ये भान हो जाए तो भी तुम ज्ञानी। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? बोलो पीयूष, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जिसको मालूम चल जाए कि मेरे पास कहां कहां अज्ञान है। ज्ञानी छात्र ये नहीं करते कि 90 नंबर मिलने में खुश होते हैं, वो देखते कि 10 कहां कट गए हैं, अगली बार 10 नहीं कटना चाहिए। जन्म प्राप्त करके भैया वैसे ही चले मत जाना अल्ली भैया, कोई मतलब नहीं है। धन से कोई प्रयोजन नहीं होगा, धन से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कोरोना में अच्छे अच्छों का धरा रह गया भैया। वो दृश्य आज भी घूमता है। इटली का सबसे बड़ा रईस व्यक्ति अपनी होटल की 30वें माले से कूद के मर जाता है। कहां से? 30वें माले से कूद के मर जाता है। अब आप सोचो, 30वें माले से कद्दू फेंकना या कलिंदर फेंकना, उसकी क्या हालत होगी? ऐसी उसके शरीर की हालत थी। क्यों मर गया वो? बोले मैं रईस तो हूं, लेकिन अब परिवार में एक भी व्यक्ति नहीं बचा। ये धन किस काम का? ये अज्ञानी था, तो उसी धन से जीवों की रक्षा भी तो कर सकता था। तेरे परिवार के चले गए कोई बात नहीं, दूसरों की तो रक्षा कर सकता था। लेकिन बताओ धन कहां काम आया? कहां काम आया? धन विषयों में काम तो आ जाएगा, धन मोक्ष मार्ग में काम नहीं आएगा। बिल्लू भाई देखो, ऐसे प्रवचन सुनना हो सो ले चलना। नाम बिमल के मन की कह पाएंगे, नाम डॉक्टर साहब के मन की कह पाएंगे, नाम भाई एमी तुम्हारे मन की कह पाएंगे, न रितेश की मन की कह पाएंगे कि छोले भटूरे खाओ कृपा बरसे। क्यों रितेश भैया, अपना तो यही सिस्टम है। चलेगा? फिर चलेंगे। जन्म प्राप्त कर लिया, अब जन्म प्राप्त कर लिया है, बताओ मरण होगा कि नहीं? साधु परमेष्ठी आए हैं सो जाएंगे कि नहीं? पक्की है जाएंगे या नहीं? तुम्हारे रहने नहीं आए छतरपुर, पपौरा रहने नहीं आए, आए हैं सो जाएंगे भी। क्यों? बहना मेरा स्वभाव है, हाँ पानी भरना तुम्हारा स्वभाव है। नदी बहती है ना, सो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है, सागर से आके मिल जाती है। लेकिन देखो बीच बीच में झरने बना के जाती है, वो यादें दे जाती है कि हाँ कोई निकला है। लेकिन अंत में अवसान तो होना ही है भैया, मृत्यु भी होना निश्चित है। भगवान मृत्यु नामक दोष से भी रहित होते हैं। कौन से दोष से? भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि जन्म ही नहीं होता। जम किंच व्युत्पन्नो तस्य विनाशो भवति नियमेन। जो उत्पन्न होगा उसका मरण नियम से होगा। संजू भाई, दाढ़ी आई है तो जाएगी भी, कटेगी भी, पक्की है।
जिसकी नहीं आती उसकी क्या कटेगी? ये वस्त्र आपके शरीर में कब तक रहेंगे मोंगना जी? सुनील भाई, ये वस्त्र आपके शरीर में कब तक रहेंगे? हैं? हैं? अरे पंडित जी, फटे ना फटे, लोग आखिरी समय उतार ही लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? एक नया चादर आएगा, तुम्हारे पैसे का नहीं आएगा, वो किसी न किसी और के पैसे का आएगा। ये हमें कब मालूम चला? जब हमारे 125 रुपए डूब गए। एक क्या हम उसमें उठावने में गए तो भाई गम का समय था, अपन भी साइलेंट बैठे थे, बच्चे थे भाई, बच्चे के लिए 5-5 रुपए की कीमत होती है ना। तो एक जन बोले उठो उठो, सेठ का लड़का है, उठो उठो। हाँ, बोले एक नई शॉल लेके आओ। हमने कहा भैया बेचारा चले ही गया है, तो सबसे अच्छी लेके आए। एकदम नई शॉल लेकर के हमने, कितने की? बोले 90 की। हमने इससे अच्छी कोई है? बोले 125 रुपए की। हमने दो, हमने लाके दे दी, हमने उड़ा दी, कंधा लगाए चले गए। हमने अभी नहीं मांगते पैसे यार, अभी कैसे पैसा मांग ले किसी का? तेरी तो हो जाए कम से कम। 13 दिन हो गए, उठावनी हो गई, सज्जन जय जितेंद्र भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते वे तुम्हारे पैसे कितने हुए थे। हमने कहा अच्छे सामाजिक लोग हैं भैया, हमारे तो 20 दिन का नाश्ता चला गया। फिर संजू भैया, हमने सोचा क्या करें। एक दिन हमने पूछ लिया घर पे, हमने भी ये तो बताओ कंजूस लोग क्यों इतने? बोले क्या हो गया? हमने कहा हमसे शॉल मंगाई थी, हमने 125 की ला के दे दी, पैसे नहीं दिए उनने अभी तक। हमने बताया बेटा जब जाते हैं तो अपने पैसे का कपड़ा भी शरीर में नहीं होता है। सुनील भाई, बेटा तो आग लगाएगा, पड़ोसी कंधा देकर तुमको लेके जाएगा, फिर भी तुम पूरी संपत्ति किसको देके जाओगे? सचिन, एक हिस्सा तुम्हारे नाम पे लो बेटा। अट्टू को लेकिन तुम कुछ नहीं दोगे, कंधा वही लगाएगा। कम से कम अट्टू सोच रहा है जब तक हमारी जीवन है तब तक के लिए नाश्ता ही फ्री करवा दो आज महाराज जी। विषय समझना, जन्म प्राप्त किया तो मृत्यु भी नहीं होगी। किस किस की नहीं होगी? है? जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं होगी। ओ भाई मयंक बेटा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, ये भी सत्य है, इसको भी स्वीकारना। बोलना महाराज जी हम तो अच्छी बातें करने आए, आप तो जाने की बातें कर रहे हो। वो ही परम सत्य है। कल चर्चा करते मृत्यु के ऊपर। कौन कौन चाहता है कि उसका मरण अच्छा हो जाए? जन्म कैसे ही हो जाए लेकिन भैया मरण अच्छा हो जाए। अंत भला तो, अच्छे से बोलना, अंत भला सो। कितने लोग चाहते हैं कि अंत भला हो जाए? ठीक है, तो कल सब आना, फिर हम बताएंगे अंत भला कैसे होता है। लेकिन भैया साथ में कुछ मत लाना, क्योंकि जाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि अंत भला यहीं रुकने से होगा। विनय भाई, फिर होटल नहीं जाना पड़ेगा तुमको अपनी मारुति सुजुकी लेके, फिर अंत भला तुम्हारा यही होगा। कल विशेष रूप से चर्चा करते किसकी? तो मृत्यु महोत्सव की चर्चा करेंगे कि जीवन जीने की कला तो छोड़ो, हमें मरने की कला सीखना है, क्योंकि जीवन तो जीते रहे थे, जीते रहेंगे, हम ढंग से मरे नहीं है। एक बार मर जाएंगे तो जीवन नहीं मिलेगा। मरने की कला सीखना है किस किस को? मां, मरने की कला सीखना है, मरण की कला सीखना है। कल चर्चा करेंगे, क्योंकि भगवान तो मरण से रहित होते हैं, लेकिन मरण की कला सिखा के जाते हैं कि भैया ऐसे मरियो ताकि फिर जीवन ना मिले। मोंगना जी बोले महाराज जी उल्टी बातें करते हैं। भैया हमारी बात उल्टी उनको लगती है जो सीधे नहीं होती। और सुयश सागर जी क्या बोलते हैं बताएं? वो बोलते हैं कि ये इन लोग, ये जितने लोग हैं ना, इनसे बोले आप सही बातें मत किया करो, उल्टी बातें किताबें लिखो। सुयश सागर जी बोले हमसे, बोले सही बातें मत लिखो, उल्टी बातें लिखो। हमने क्यों?
बोले इनके सबके दिमाग उल्टे हैं, तो उल्टी बातें लिखो तब ये सीधे होंगे। कल चर्चा करते हैं मृत्यु के ऊपर। ऐसा दिन भी आए कि हम अपना अंतिम मरण देखें, ऐसा मरण देखें कि अब तो फिर जीना नहीं है। आप सभी सम्यक जन्म को प्राप्त करके सम्यक मरण को प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की